Enough is enough. No more prevarication, no more delay. Parliament would sit there tonight and vote no matter how late it goes. No ifs, no buts. These flights are going to Rwanda. अब ऋषि सुनक ने हिम्मत जुटाई है और उन्होंने पार्लियामेंट में बिल पेश किया और बिल पार्लियामेंट में पास हो गया। पीछे जो बंदा है ये ऋषि सुनक आजकल दुनिया के अंदर ये डिस्कशन का कारण बन चुका है। इंग्लैंड के पार्लियामेंट में परसों एक बिल पेश किया गया, ये रवांडा का बिल है। इस बंदे ने पूरी ताकत लगा के एक प्लान पास कर दिया। क्या प्लान था? प्लान है भाई रवांडा प्लान। मसला ये है कि सबसे ज्यादा मुसलमान गंदबाजी भी तो इन तीन मुल्कों में कर रहे हैं ना भाई। मुसलमान इंसान का बच्चा बन के रहे, जैसे सऊदी अरब में रहता है, जैसे इमारात में रहता है, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, उधर सब रहता है, तो फिर किसी को मसला नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रोटेस्ट होने शुरू हो चुके हैं। वहां पर अब प्रोटेस्ट ये हो रहे हैं कि आवर डॉटर्स आर नॉट हलाल मीट। अमेरिकी कंपनी गूगल ने इस्राएली हुकूमत के साथ मुआहदे के खिलाफ एहतजाज पर अपने 28 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया। इनका ऑब्जेक्टिव यहां अच्छी जिंदगी से रहना नहीं है, तरीके से रहना नहीं है। इनका ऑब्जेक्टिव असलियत में इस्लाम का प्रचार करना है। ये ठगों के टोले हैं। एक तो ये कि रवांडा में रहेंगे तो रवांडा में उनको सेंटर की हद तक रहेगा और उनको वो बदमाशी करने की इजाज़त नहीं होगी जो यहाँ पे कर रहे हैं, खुलेआम बदमाशी कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। ब्रिटेन की संसद ने मंगलवार को विवादित रवांडा बिल को पास कर दिया। इस बिल का मकसद ब्रिटेन से जिहादियों को वापस उनके देश भेजना है। इसके पास होने के बाद ब्रिटेन सरकार ब्रिटेन में रह रहे अवैध शरणार्थियों को रवांडा भेजना शुरू कर देगी। रवांडा मध्य पूर्व अफ्रीका का देश है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बिल को 2022 में तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन रवांडा के साथ एक समझौते के बाद लाए थे। इस समझौते के मुताबिक ब्रिटेन की सरकार रवांडा को अवैध शरणार्थियों के लिए 3000 करोड़ रुपए देगी। इस रुपए से रवांडा शरणार्थियों के लिए घर और रोजगार की व्यवस्था करेगा। बिल के पास होने पर प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने कहा कि 10 से 12 हफ्तों के भीतर ब्रिटेन से अवैध शरणार्थियों के पहले जत्थे को रवांडा भेजना शुरू किया जाएगा। ब्रिटेन इन दिनों आर्थिक संकट और अवैध शरणार्थियों से जूझ रहा है। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी देश में बेरोजगारी और महंगाई को अवैध शरणार्थियों से जोड़ती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रवांडा बिल पास होने से ब्रिटेन में 2025 में होने वाले प्राइम मिनिस्टर के चुनाव में ऋषि सुनक को फायदा हो सकता है। अब ऋषि सुनक ने हिम्मत जुटाई है और उन्होंने पार्लियामेंट में बिल पेश किया और बिल पार्लियामेंट में पास हो गया। तो अब यह है कि ऋषि सुनक ने फिर इस पास होने के बाद स्पीच की कि पहली फ़्लाइट रवांडा को 10 से 12 हफ्ते में रवाना हो जाएगी और रेगुलर रिदम के साथ ये मल्टीपल फ़्लाइटें चलेंगी और पूरा समर हम इसमें लगे रहेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं। और उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो किश्तियाँ भर भर के इंग्लैंड आ रही हैं उनको डिस्करेजमेंट होगी। वो फिर देखेंगे कि अरे भाई हमें तो वो रवांडा भेज देंगे तो कोई आएगा नहीं। तो अब ये बिल नज़र आ रही है सरकार की और सरकार इनको भेजने के लिए बिल्कुल तैयार है। Today is a landmark moment in our plan to stop the boats. The Safety of Rwanda bill has passed in Parliament and it will become law within days. The act will prevent people abusing the law by using false human rights claims to block removals. And it makes clear that the UK Parliament is sovereign, giving government the power to reject interim blocking measures imposed by European courts. I promised to do what was necessary to clear the path for the first flight. That's what we have done. Now we're working day in and day out to get flights off the ground. और ऋषि सुनक ने कहा कि अब आप इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं, आप यूरोपियन यूनियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में जाएं, आप कुछ भी कर लें, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम ये करेंगे और इससे बड़ा फ़ायदा होगा। इंग्लैंड में काफ़ी चीज़ें बेहतर होंगी और इससे फिर जो राइट विंग का वोट है वो यूनाइट होगा, क्योंकि एक्सट्रीम राइट वालों ने इसको बहुत ज़्यादा वेलकम किया है इस ऐलान को, और इससे एक्सट्रीम राइट का वोट कंजर्वेटिव की तरफ वापस आएगा। इनका ऑब्जेक्टिव यहां अच्छी जिंदगी से रहना नहीं है, तरीके से रहना नहीं है। इनका ऑब्जेक्टिव असलियत में इस्लाम का प्रचार करना है।
अब आप कहोगे इससे प्रॉब्लम क्या है? देखो प्रॉब्लम असलियत में पता है क्या है? आप अभी देखिएगा, नेट पे सर्च कीजिए, मैं यहां पर अभी नहीं डाल पाया, नेट पे सर्च कीजिए, आपको मिलेगा एक प्लान, एक वर्ड जिसका नाम है ग्रूमिंग गैंग। अब भाई ये ग्रूमिंग गैंग क्या होते हैं? ग्रूमिंग गैंग समझो, यूरोपियन सोसाइटी इस तरीके की है, लिटरली यूरोपियन सोसाइटी इस तरीके की है। एक सेकेंड, यहां सुएला ब्रेवरमैन, हालांकि इंडियन ओरिजिन ही है इनका एक वर्ड था और वो था ग्रूमिंग गैंग। इन्होंने ओपनली इस ग्रूमिंग गैंग के ऊपर पूरे का पूरा एक बयान दिया और एग्रेसिव बयान दिया और ये कहा कि ब्रिटेन को इस ग्रूमिंग गैंग से बचना चाहिए। ग्रूमिंग गैंग क्या है? पाकिस्तान से और बाकी जो अरब कंट्रीज हैं इनसे, या जो भी मुस्लिम्स गए हुए हैं, यूरोपियन सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या है? फैमिली इंस्टीट्यूशन खत्म कर दिया गया है। फैमिली इंस्टीट्यूशन खत्म करने का मतलब कि वहां पर मां बाप कब अब एक दूसरे को छोड़कर चले जाएं तो बच्चे अकेले रह जाते हैं। मां कहती है भैया तू बाप के पास रह, बाप कहता है तू मां के पास रह, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, दोनों रखने को तैयार नहीं है और दोनों के आपस में कलेश इतने ज्यादा हैं कि दोनों अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं और फैमिली का इंस्टीट्यूशन खत्म हो चुका है, बच्चा अकेला हो चुका है। मां अपने आप अपने किसी दूसरे तीसरे चौथे हस्बैंड के साथ बिजी है, बाप अपनी तीसरी चौथी पांचवी वाइफ के साथ बिजी है, बच्चा कहां जाए पता नहीं। ऐसे में बच्चा अकेला हो जाता है। उस अकेले बच्चे को टारगेट किया जाता है, मेनली लड़कियों को टारगेट किया जाता है, 12-13 साल की लड़कियां, और उनको प्रिपेयर किया जाता है, उनको सेक्स स्लेव्स बनाया जाता है। पहले एक बंदा खुद इस्तेमाल करेगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। ऐसे बहुत सारे प्रोटेस्ट होने शुरू हो चुके हैं। वहां पर अब प्रोटेस्ट ये हो रहे हैं कि आवर डॉटर्स आर नॉट हलाल मीट। अमेरिकी कंपनी गूगल ने इस्राएली हुकूमत के साथ मुआहदे के खिलाफ एहतजाज पर अपने 28 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक गूगल ने इस्राएली हुकूमत को मसनूई जहानत और क्लाउड सर्विसेज फराहम करने के लिए मल्टीनेशनल कंपनी अमेजॉन से $1 अरब 20 करोड़ का मुआहदा किया, जिसके खिलाफ गूगल के मुलाजमीन ने न्यूयॉर्क सिटी, सियाटल और कैलिफोर्निया में कंपनी के दफातर में एहतजाज किया। इनका मौकफ था कि कंपनी इसराइल की मदद करके फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में शिरकत की मुर्तकब हो रही है। मुलाजिमीन ने गूगल से इसराइल के साथ किए गए मज़कूरा मुआहदे को खत्म करने का मुतालबा भी किया। गूगल इंतजामिया की जानिब से मुलाजिमीन के एहतजाज को दीगर मुलाजिमीन के काम में रुकावट, कंपनी की पॉलिसीज के खिलाफ और नाकाबिले कबूल रवैया करार दिया और बताया गया है कि 28 मुलाजिमीन को बाकायदा तहकीकात के बाद बरतरफ किया गया।